हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जो आपका वीकली टेस्ट जो आपका 3 अगस्त 2024 को होने वाला है, उसके लिए हमारा सेट 4 वीडियो है। ठीक है, सेट 1, 2, 3 नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वनमाली किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो याद रखिएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति आधारित था, किस पर आधारित था? याद रखिएगा व्यापार पर आधारित था। आगे यदि हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो याद रखिएगा शहरी सभ्यता था। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा नगर नियोजन व वास्तुकला हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण क्या थे? तो विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो याद रखें हड़प्पा नामक स्थल का सबसे पहले हुआ था उत्खनन। आगे देखते हैं किस धातु, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में मिले थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 10 क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। आगे देखते हैं लोथल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 12 क्या बोल रहा है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में अवस्थित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 13 क्या बोल रहा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज या फिर सरस्वती घाघर नदी? तो याद रखिएगा सरस्वती घाघर नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखिएगा पशुपति महादेव थे। कौन थे? तो पशुपति महादेव थे। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो याद रखिएगा चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो याद रखें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखीगढ़ ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को जुड़वा राजधानी, आखिर में जुड़वा राजधानी किसको बोलते हैं? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हल से जूते खेत का साथ या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिए कालीबंगा से मिला। आगे यदि हम लोग देखते हैं किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोथल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखिए राखालदास बनर्जी ने किया था। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? तो याद रखिएगा मृतकों का टीला निकलता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में 25 क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी? तो याद रखिए कालीबंगा में पाए गए थे। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का मुहर किस चीज़ का बना था? जिसका मुहर जो था सेल खड़ी से बना हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखिएगा कांस्य युग की सभ्यता। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो याद रखिएगा मातृ देवी की उपासना करते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 32 क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो याद रखिएगा नगर पालिका प्रशासन था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है? तो याद रखिएगा आपका हड़प्पा नामक पौधा निकलता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 34 बोल रहा है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो याद रखिएगा आपको कालीबंगा है और वनमाली लोथल। तो याद रखिए इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने? आर.डी. बनर्जी, इसको हम लोग राखालदास बनर्जी भी बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं मोहनजोदड़ो किस भाषा का
शब्द है तो याद रखिए सिंधी भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था, तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों को वितरण के आधार पर, पुरातत्व अवशेषों के आधार पर। तो याद रखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 38 क्या बोल रहा है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला था, तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था। आगे देखते हैं सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन सा है, तो याद रखिए लोथल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा देखिए 40 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता के किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो याद रखिए इसका मेसोपोटामिया देश के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, ईरान के साथ, लेकिन चीन के साथ नहीं था। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसी तरह से आपका वीकली टेस्ट का तैयारी यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच।